नमस्कार दोस्तों 78 लाख ईपीएस पेंशन धारकों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर एक्शन मोड में मोदी सरकार। क्या आपकी पेंशन सिर्फ 1000 रुपए है? जल्द ही मिल सकती है 7500 रुपए तक की राहत। अब जाने कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को हल करने के लिए गंभीर कदम उठा रहे हैं। पेंशन भोगियों के जीवन में लाएंगे बड़ी खुशहाली। पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएससी ने हाल ही में कहा है कि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने का भरोसा दिया है। ऐतिहासिक कदम से देश के 78 लाख पेंशनधारकों को राहत मिल सकती है। श्रम मंत्री से मुलाकात के बाद उम्मीदें बढ़ी हैं। ईपीएस 95 एनएससी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय एवं श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस बातचीत के बाद संगठन ने दावा किया कि श्रम मंत्री ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और पेंशनधारकों की समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने और समाधान खोजने की प्रतिबद्धता जताई है। ईपीएस 95 योजना के तहत देश में लाखों पेंशनधारक मात्र 1450 रुपए की औसतन मासिक पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। इनमें से करीब 36 लाख पेंशनधारकों को हर महीने 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। संगठन ने सरकार न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें बुजुर्ग पेंशनधारकों का जीवन स्तर सुधर सके। विरोध प्रदर्शन के बाद मांग बढ़ी है। सरकार की सक्रियता हाल ही में दिल्ली में हुए ईपीएस 95 एनएससी के विरोध में प्रदर्शन के बाद देखने को मिली है। देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों पेंशन भोगी राजधानी में जुटे और वर्तमान पेंशन राशि वृद्धि की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया। इस प्रदर्शन के बाद श्रम मंत्री ने पेंशनधारकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को प्राथमिकता पर हल करने की बात कही। एनएससी के अध्यक्ष अशोक रावत जी ने कहा कि श्रम मंत्री ने भरोसा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर गंभीर हैं। सरकार जल्द ही पेंशनधारकों के लिए राहतकारी कदम उठाएगी। संगठन के नेताओं ने बताया कि पेंशनधारकों को लंबे समय से ईपीएफ योजना में योगदान देते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मात्र 1000 से लेकर 1450 रुपए की पेंशन मिलती है। यह राशि इतनी कम है कि बुजुर्ग दंपतियों का जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। महंगाई के इस दौर में यह राशि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। 7500 रुपए मासिक पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा की मांग। ईपीएस 95 एनएससी के न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई भत्ते और पेंशन धारकों को उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा की सिफारिश करने की मांग की है। अशोक रावत ने बताया कि उनकी मांगों को न केवल सरकार बल्कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों सांसदों का भी समर्थन मिला है। इन सांसदों के संगठन को भरोसा दिलाया है कि वे संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे, पेंशनधारकों के हक की लड़ाई वो साथ देंगे। क्या हो सकता है सरकार का अगला कदम? सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ ने और अन्य संबंधित विभाग न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए योजना तैयार कर रखी है। पेंशनधारकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया जाएगा नया कदम। पेंशनधारकों से जुड़े व्यापक प्रभाव। न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का कदम सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक फैसला होगा। यह न केवल बुजुर्गों और पेंशन भोगियों की राहत देगा, बल्कि सरकार की जनकल्याणी छवि को मजबूत करेगा। इसके अलावा यह निर्णय पेंशनधारकों के परिवार को भी वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता है। नतीजे का इंतजार। पेंशनधारकों और उनके परिवार को अब सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, और अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पूरी होती है तो यह करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में एक नया शुरुआत होगा। पेंशनधारकों की संभावित फैसले से यह साफ है कि सरकार पेंशनधारकों की मांग को लेकर गंभीर है और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा लिए जाने वाले इस संभावित ऐतिहासिक कदम से पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल दोस्तों इसमें क्या कुछ नया निकल कर आता है। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।